नमस्कार। देश की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आ गई। एक गर्व करने वाली बात है दोस्तों, और आज़ादी के बाद ये हमारी एक उपलब्धि भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ कि लाखों परिवार और करोड़ों लोग 5 केजी सरकारी अनाज के अनुदान पर निर्भर कर रहे हैं, तब यह निश्चित रूप से शर्म की बात है, यह गर्व की बात नहीं। भारत में धीरे धीरे दो अलग अलग देश बनता चला जा रहा है। एक तो हमारा भारत है, दूसरा इंडिया है। इंडिया वाले लोग आज़ादी के बाद मेट्रो का आनंद, चौड़ी सड़कों का आनंद, करोड़ 2 करोड़ गाड़ी का आनंद और लगे हाथ उनके लिए एक से एक सुविधाएं सरकार ने दी है। चाहे आप रेलवे ही को देख लीजिए, वहाँ क्लियर आपको पता चल जाएगा कि कुछ ट्रेन इंडिया के लोगों के लिए है और कुछ ट्रेन भारत के लोगों के लिए है। आज़ादी के बाद जिस तरह की समरसता होनी चाहिए थी, सामाजिक समरसता, वह निश्चित रूप से कायम नहीं हो पाई और सरकार इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। साहब, आज़ादी के बाद की हम लोग कल के भी संस्करण में कुछ ऐसे ही कुछ उपलब्धियों पे चर्चा और उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया था। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भी बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जब जाते हैं बाहर कमाने तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। जिल्लत की जिंदगी वहां पे जी रहे हैं वो लोग। आखिर इस तरह का असंतुलन दो राज्यों के बीच में क्यों कायम हुआ, यह बात समझ के परे है। आज़ादी के जब हम करीब करीब 80 साल पूरा करने जा रहे हैं, सवाल यह है कि आखिर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मुंबई या फिर दूसरे अन्य राज्यों की तरफ क्यों जाना पड़ रहा है। यह सोचने वाली बात है दोस्तों, इस पर गौर करना होगा, नहीं तो निश्चित रूप से आज़ादी का कोई मतलब देश के कुछ हिस्सों के लिए नहीं रह जाएगा। क्योंकि आज़ाद भारत का मतलब क्या हुआ फिर? अगर हम कहीं अपने ही देश में अगर कमाने जाएं और भाषा के नाम पे और अन्य किसी क्षेत्रवाद के नाम पे हमारे साथ बदतमीजी किया जाए और सरकार जब शांत रहती है, तब सवाल और ज़्यादा गहरा हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब हुआ कि आपके महाराष्ट्र का जो अभी सरकार है, बीजेपी है जिसमें नेतृत्व में, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी सहभागिता भी है इसमें। नहीं तो दो भाई सिर्फ मिल बैठ करके साहब इस तरह का तमाशा करेंगे कि फिर भाषा के नाम पे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ जिस तरह का बदतमीजी वो कर रहे हैं, क्या मुंबई हमारे इस देश का एक पार्ट नहीं है? क्या फिर हम इसे अपनी उपलब्धि मानेंगे? आज जवाब देना होगा केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी कि आज़ादी के इतने दिनों के बाद आखिर क्या कारण है कि इस तरह से दो राज्य के बीच में असंतुलन की खाई गहरी होती चली जा रही है। और जब लोग वहाँ कमाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके साथ बदतमीजी किया जा रहा है। निश्चित रूप से मेरा फिर से सवाल है कि क्या वो दो भाई, जिसमें से एक की राजनीतिक जमीन दरक चुकी है और एक दूसरा भाई जिसका राजनीतिक जमीन समाप्त हो चुका है, दोनों अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए और जिस तरह से उत्तर भारतीयों के साथ भाषा के नाम पर बदतमीजी किया जा रहा है, अगर सरकार यहाँ शांत है, मौन है, तो निश्चित रूप से मैं यह मानूंगा कि यह जो मौन है निश्चित रूप से उनकी स्वीकृति है इसमें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संविधान के ऊपर नहीं है दोस्तों। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम जरूर चाहेंगे कि दो राज्यों के बीच में संतुलन कायम हो। अगर विकास सिर्फ एक ही जगह का अगर होगा, मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं, एक गाड़ी का हवा निकल जाए, तो क्या बाकी 3 गाड़ी से आप तीन सिर्फ पहियों के दम पे क्या आप गाड़ी आप चला लेंगे? यह संभव नहीं है, और खासकर तब जबकि बहुत बड़ी आबादी बिहार और उत्तर प्रदेश में रह रही है। दोस्तों, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, हमको भी गर्व होता है।
जब भी मैं जाता हूँ दिल्ली में, बॉम्बे में, जब मैं देखता हूँ कि भाई बड़ा बड़ा मॉल है, नरीमन पॉइंट है साहब, 20 मंजिल, 25 मंजिल, 27 मंजिल का है, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़ से लोगों को मैंने देखा है, अभी भी लोग हैं मैरिन ड्राइव पे पटना के, जो कि हर साल का है, ऐसा नहीं कि ना कोई इस बार आ गया। इसका मतलब हुआ कि आज़ादी के 80 साल के बाद भी या 80 के करीब भी कोई ठोस योजना नहीं बन पाई कि आखिर यह जो बाढ़ है इससे लोगों को कैसे बचाया जा सके। क्या यह दुखदाई नहीं है? आप चलिए मेरे साथ मैरिन ड्राइव पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि न कैसे वहाँ बच्चे, महिलाएं और जो भी बुजुर्ग हैं उनको कितना दिक्कत है। वहाँ साहब तंबू में पड़े हुए हैं, कितना यह दुखद बात है। निश्चित रूप से हम लोग सरकार से यह गुजारिश करेंगे कि कम से कम आज़ादी के 80 साल तक या 2-3 साल और आपको समय दिया गया, क्योंकि समय तो लगातार दिया जा रहा। नीतीश जी 20 साल से कर रहे हैं शासन, फिर अभी मांग रहे हैं वही चीज़ कि भाई फिर से हमको मौका दीजिए, हम साहब विकास करेंगे। अरे भाई आप कब कीजिएगा विकास? 20 साल से तो आप विकास ही कर रहे हैं कि ना लोग हर साल अपना घर छोड़ के मैरिन ड्राइव पे चला रहा है, कभी कहीं किसी बांध पे चला जा रहा है जहाँ पे सांप काटता है, जहाँ पे बच्चों के लिए सही इंतजाम नहीं है, बुजुर्गों की तबीयत खराब हो जाए कोई इंतजाम नहीं है, और आप 2 टाइम का खाना दे के अपना पीठ आप थपथपा रहे हैं साहब। क्या इसी जिल्लत के दिन को देखने के लिए हमारे पीछे जो ये 7 हैं, 7 शहीद, इसीलिए आज हमने जानबूझकर वहीं पे जा कर के इसको बनाया जहाँ पे 7 शहीद हैं, जिनको हम लोग पटना में सतमूर्ति बोलते हैं। निश्चित रूप से उनकी आत्मा भी कराह रही होगी दोस्तों, कि ना अगर इस देश को आज़ाद कराने में और अगर हम लोगों ने अपने प्राण का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, अब फिर भी देश की स्थिति आज करीब 80 साल के बाद भी इसी तरह की है, तो निश्चित रूप से दुखद है। चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे और कुछ इसी तरह की चर्चाओं को अभी हम लोग जारी रखेंगे, क्या कि आज़ाद भारत में क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया। हम लोग सबको मिलकर इस पर चर्चा और विश्लेषण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।